वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे तहसील ऑफिस जहानिया में चहलम के हवाले से मीटिंग का एहतमाम किया गया है। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जहानिया चौधरी मोहम्मद अकमल ने की है। जहानिया तहसील ऑफिस में रस्म चहलम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रस्म चहलम के मौके पर शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जाने और उलमा कराम से अपील है कि भाईचारे की फिजा कायम करते हुए इंतजामिया का साथ दिया जाए। इस इजलास में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस सर्कल जहानिया चौधरी अब्दुल करीम ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने अपने अपने फराइज और इंतजामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया ने यौम आशूर के जुलूस और बेहतर इंतजामात करने पर मेंबरान अमन कमेटी और लायंस डिपार्टमेंट ऑफिसर्स की हौसला अफजाई की और हिदायत की कि रस्म चहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौके पर भी इसी तरह आज़ादारी भाइयों और इंतजामिया इमाम बारगाह हुसैनिया के साथ बेहतर ताउन किया जाएगा। सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए जाएं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शुहदा करबला को नजराना अक़ीदत पेश करने के हवाले से चहलम का मरकजी जुलूस 28 डी ब्लॉक से बरामद किया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की मुनासबत से चहलम का मरकजी जुलूस 28 डी ब्लॉक से बरामद होकर अपने रवायती रूट पर गामजन रहा और बुखारी चौक में अज़ादारान नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे, जबकि DPO की हिदायत के मुताबिक सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। तमाम इंतजामी मामलात में दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जुलूस की CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दर बतूल में इख्तिताम पजीर होगा। चहलम शोहदाए करबला के मौके पर चिन्योट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, जबकि चहलम शोहदाए करबला के मौके पर जिला भर में 17 जुलूस 16 मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। मजालिस जुलूसों पर 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। DPO इमरान अहमद मलिक का कहना था कि मजालिस जुलूसों में शामिल होने वाले अफराद को मखसूस दाखिली और खारजी रास्तों से गुजरने दिया जाएगा। शुरा को सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और फिजिकल सर्च के बाद शामिल होने दिया जाएगा। मजालिस जुलूसों की CCTV कैमरों, वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्विलेंस व्हीकल से मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि अहम पॉइंट्स पर छतों पर मुसल्लह जवान तैनात किए गए हैं। टर्बल पॉइंट्स पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। जुलूस हाई के मौके पर ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए स्पेशल ट्रैफिक अमला तैनात किया गया है। सोलह अक्टूबर को हल्का PB 209 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर चौधरी ज़ियाउर रहमान ने मैट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। मजीद जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 16 अक्टूबर को PB 209 में जितने इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक साहब और पाकिस्तान मुस्लिम नून में कांटेदार मुकाबला है, तो मेरे साथ मौजूदा पाकिस्तान नून लीग के रहनुमा, इनसे जानते हैं कि हल्के के वक्त को क्या पैगाम सर रहेगा। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप नून लीग की सीट पे जो हल्के के वक्त को क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ ये जो सीट हमारा जो जिंदी होने जा रहा है, तो पहले भी नून लीग ही ने विन किया था। नून लीग जिसकी वजह से हमारा एमपी जो था वो बंदा जिसने रिजाइन किया है, तो इंशाल्लाह हमारे हल्के के लोग बहुत ही अग्रेसिव होकर इंशाल्लाह नून लीग को वोट दे रहे हैं। हमारे जलसे बेशुमार जलसे हो रहे हैं, लोग हमारे से बेशुमार शमूलियत कर रहे हैं और इंशाल्लाह नून लीग वाज़ेह हैसियत से इंशाल्लाह ये जीतेगी। दोबारा अपना हल्का नून लीग का हल्का है और इंशाल्लाह ये नून लीग को ही मिलेगा और इंशाल्लाह नून लीग वाज़ेह हैसियत से जीतेगी। बिल्कुल, इसका मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी ज़ियाउर रहमान, इनका यही कहना था कि शेर पे मोड़ लगाकर शेर को कामयाब करें। जी खबर देंगे आपको हैदराबाद से। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश और ट्रांसफार्मर दोबारा न लगाए जाने के खिलाफ हेस्को के सताए अवाम शाहराहों पर आ गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी।
حیدرآباد کے رشی گھاٹ، گوشالہ، الیاس آباد، اسلام آباد، آفنڈی ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں کے بجلی کے ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے ہیں۔ ہیسکو الیاس آباد سمیت دیگر سب ڈویژن کے عوام سراپا احتجاج ہیں اور مظاہرے در مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جبکہ بجلی صارفین نے الزام عائد کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد چوک پہ کھڑے ہیں حیدرآباد میں، ہم اس قدر پریشان ہیں، یہ 3 مہینے سے ہمارے ٹرانسفارم کا کچھ نہیں پتا، برساتوں میں کیسا ٹائم گزرا ہے، اگر لگانے کا کہتے ہیں تو 1000-1500 روپے کہاں سے لائیں؟ انہیں صرف پیسے سے مطلب ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو لگ جائے گا، 5 لاکھ روپے مانگنا غریب حلقے میں معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے علاقوں کے ہیسکو افسران اور عملے کی جانب سے بجلی کے ٹرانسفارمرز کے دوبارہ تنصیب کے عمل کے لیے رشوت طلب کی جا رہی ہے۔ یہاں پر پچھلے 3 مہینوں سے بقرعید سے قبل یہ بجلی کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، مسائل چل رہے ہیں، جہاں پہ ٹرانسفارمر خراب ہے اور مرمت کے نام پہ ایک طرح سے ہیسکو بھتہ خوری کر رہی ہے، یعنی چندہ مانگ رہی ہے، پیسے مانگ رہی ہے، راڈ خراب ہے تو پیسے، ٹرانسفارمر خراب ہے تو پیسے، کرین آ رہی ہے تو وہ پیسے لے رہا ہے، یعنی غریب آدمی اس مہنگائی کے دور میں کب تک پیسے دے کے ٹرانسفارمر بنواتے رہے گا۔ بجلی صارفین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ملوث ہیسکو الیاس آباد سمیت دیگر سب ڈویژنوں کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ اسلام آباد چوک، رشی گھاٹ، الیاس آباد، گوشالہ اور گاڑی کھاتا سمیت مختلف علاقوں میں شہری سراپا احتجاج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رشوت کے عوض دوبارہ بجلی کے ٹرانسفارمر لگائے جانے کے لیے ہیسکو کا عملہ مطالبہ کر رہا ہے، اس کے خلاف فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکے اور بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرہ مین آصف بندانی کیمرہ، ارشد انصاری، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ سیالکوٹ سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پر سیالکوٹ تھانہ صدر کے علاقے میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس کی کارکردگی کا اس بات نے پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ ایک ہی جگہ سے محکمہ وابڈا کا ٹرانسفارمر تیسری مرتبہ چوری ہو گیا ہے۔ سیالکوٹ تھانہ صدر کے علاقے بھڈال میں چوری کی انوکھی واردات سامنے آئی ہے، جس میں ایک ہی جگہ سے چور محکمہ وابڈا کا ٹرانسفارمر تیسری مرتبہ چوری کر کے لے گیا۔ اکبر آباد میں سب ڈویژن کے علاقے بھڈال سے کچھ عرصے پہلے بھی 2 دفعہ ٹرانسفارمر چوری ہوا تھا اور آج پھر اسی جگہ سے تیسری مرتبہ ٹرانسفارمر چوری کرنے سے محکمہ وابڈا کی نااہلی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ ٹرانسفارمر چوری کرنے اور اس کی وجہ سے پوری علاقے میں رات سے بجلی بند ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، لیکن محکمہ وابڈا کی طرف سے ابھی تک بجلی کو بحال کرنے کے لیے کوئی اقدامات سامنے نہیں آئے ہیں۔ جہلم شہر اور گرد و نواح میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مسلسل کئی گھنٹے بجلی بند رہنے کی وجہ سے شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عبد الرحمان قادری سے۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی جہلم میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ مسلسل کئی گھنٹے بجلی بند رہنے کی وجہ سے شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ جہلم شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے سے 10 گھنٹے، جبکہ دیہی علاقوں میں اس کا دورانیہ 10 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ تاجر طبقہ بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ اگر ہم صرف اربن سب ڈویژن کی بات کریں تو شکایات درج کروانے کے لیے فون پر کوئی اہلکار موجود نہیں ہوتا ہے۔ اربن سب ڈویژن کے ذمہ داران نے صارفین کے مسائل سے مکمل لاتعلقی اختیار کر رکھی ہے۔ بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈول جاری نہیں کیا گیا ہے، جس وجہ سے کاروباری افراد ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن ایسکو حکام کی جانب سے بجلی کی فراہمی نہیں کی جا رہی۔ شہریوں نے ارباب و اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح بجلی کے بل عوام کی سکت سے زیادہ بھیجے جا رہے ہیں، اس طرح بجلی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ جی ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی گجرانوالہ ریجن صاحبزادہ عبد الوحید ڈار کو بطور ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی سیالکوٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ میٹرو 1 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی صاحبزادہ عبد الوحید ڈار کا کہنا تھا کہ تبادلے تقرریاں سروس کا حصہ ہوتی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے فرائض منصبی کو احسن طریقے سے ادا کریں۔ اس موقع پر انہوں نے اہلیان گجرانوالہ بالخصوص بزنس کمیونٹی کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا، جن کے بھرپور تعاون سے گجرانوالہ تعیناتی کے مختصر عرصے میں سوشل سیکیورٹی کے ماہانہ ریونیو ریکوری لاسز میں نمایاں کمی ہوئی اور صنعتی ورکرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کیا گیا۔
आरपीओ सरगोदा अजहर अकरम ने भक्कर का खुसूसी दौरा किया है। डीपीओ भक्कर अली रजा के हमरा थाना सदर में खुली कचहरी लगाई और साइलिन के मसाइल भी सुने। आरपीओ का कहना था कि खुली कचहरियों में आम साइलिन के मसाइल से बराह रास्त आगाही मिलती है और हमारी कोशिश है कि साइलिन को बर वक्त इंसाफ मिले। आरपीओ सरगोदा ने अंधे कत्ल और खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार करने पर आरपीओ और डीपीओ और अहलकारों को शाबाशी दी, जबकि इस मौके पर मकतूलीन के वर्सा ने आरपीओ और डीपीओ को रिवायती पगड़ियां भी पहनाई। आरपीओ सरगोदा ने चहलम शोहदाए करबला के हवाले से अमन कमेटी और पुलिस अफसरान से खुसूसी मीटिंग भी की है। मीडिया से गुफ्तगू में आरपीओ सरगोदा का कहना था कि रीजन भर में चहलम के जुलूस और मजालिस के हवाले से खुसूसी इक़दाम किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस हमा वक्त तैयार है। पंजाब भर की तरह गुजरांवाला में बुखार सर दर्द की टैबलेट पैनाडोल मार्केट में नायाब हो गई है। शहरी पैनाडोल की दवाई हासिल करने के लिए एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर के दरबदर भटकने लगे। आइए मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद महमूद से। जी राना जावेद, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मेडिकल स्टोर मार्केट में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो पैनाडोल दर्द की दवा है इस वक्त शॉर्ट हो चुकी है, मेडिकल स्टोरों पर नहीं मिली। इस वक्त शहरी दरबदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक स्टोर से दूसरे स्टोर से तीसरे स्टोर, मगर एक ही जवाब मिलता है। मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि जो पैनाडोल की टैबलेट है दस्तयाब नहीं, पीछे से सप्लाई बंद है। इस वक्त मैं मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ। मेडिकल स्टोर वाले से बात करते हैं कि पैनाडोल की टैबलेट क्यों शहरियों को दस्तयाब नहीं, क्यों नहीं मिल रही, इसकी क्या वजह, रीजन क्या है? सर आगाह कीजिए। पैंडा कंपनी से पीछे शार्ट है, कम आ रही है। जब 1-2-4 पैक देते हैं, वो एक पैक एक लागत जो मांग है वो 15 डब्बों की है, पीछे से एक डब्बा मिलता है। हर शहरी परेशान है, सारे बंदे को जरूरत पूरी नहीं हो रही। अच्छा, मेडिकल स्टोर वाले का ये कहना था कि डेंगू की भी वजह है, पंजाब में डेंगू ने साथ उठा लिया, जिसकी वजह से पैनाडोल की जो दस्तयाबी है, इसकी जो मांग है ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से पैनाडोल जो टैबलेट है दर्द की दवा है ये शॉर्ट हो चुकी है। शहरियों को कहना है कि गवर्नमेंट की नाकस कारकर्दगी है, जिसकी वजह से दर्द की जो बाहर की टैबलेट है वो नहीं मिल रही। गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से पैनाडोल कोई भी दवा है वो शॉर्ट ना हो सके। जी, कहरोड़ पक्का में भी दर्द से निजात दिलाने वाली पैनाडोल मेडिकल स्टोर्स पर नायाब हो चुकी है। 5 माह से पैनाडोल ना मिलने की वजह मरीज और शहरी शदीद परेशान नजर आने लगे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खानद्रिन मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं, जी क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, कहरोड़ पक्का में जो है महंगाई का दर्द सहने के साथ साथ जो है अवाम जिस्म का दर्द भी जो है सहने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि जिस्म से दर्द को निजात देने वाली पैनाडोल जो है वो स्टोरों पर 5 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है, नायाब हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों और मरीजों को जो है शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, पैनाडोल ना मिलने की वजह से क्या क्या परेशानी है? जी, हम मरीजों को ना तकरीबन 5 से 6 माह हो गए हैं, हमें पैनाडोल जो है वो नहीं मिल रही। जो मरीज हैं उनको मतलब दर्द वगैरह से मुश्किलात हैं, और इसके बाद जो है बच्चे हैं, बच्चों को जो है उनको भी अद्वियात नहीं मिल रही। अच्छा, हुकूमत को चाहिए कि वो एक तो अद्वियात जो है वो मेडिकल स्टोर पर पूरी कराए और कीमतें भी कम कराए, मेहरबानी होगी। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, इन्होंने हुकूमत वक्त के ऐवानों से मुतालबा किया है कि खुदारा स्टोरों पर जो है मेडिकल अद्वियात की जो है कीमतें कम कराई जाएं और स्टोरों पर जो है पैनाडोल को अवेल करवाया जाए, ताकि शहरियों और मरीजों को मुश्किलात का सामना ना हो। जी, उमरकोट में अद्वियात साज कंपनियों की जानिब से मुसीबत की इस घड़ी में मुख्तलिफ बीमारियों मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज से बचाव की अद्वियात में होशुबा इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास खान यूसुफज़ई की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में एक तरफ सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है, तो वहीं अद्वियात साज कंपनियों ने सैलाबज़दा इलाकों में फैलने वाली बीमारियों जिसमें मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर अमराज की बचाव की अद्वियात की कीमतों में 100 से 150% इजाफा करके आवाम को लूट रही है। ने जो है अपना मुनाफा ज्यादा कर दिया है, रेट वही पड़े हुए हैं, इनों का जो है ब्लैक का आइटम इतना बढ़ा दिया है कि हद से ज्यादा बढ़ चुका है। और जो ये पैकेट है ये हमारे को पहले 300 का आता था, अभी आ रहा है ये हमारे को कराची से 700 का ब्लैक पे, तो हमारा मुनाफा वही है। हम यही कहते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी इन कंपनियों में लगाम डाला जाए जो सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ मिल सके।
सर मैं घर से 1000 रुपये लेके आया था, मेरा बच्चा बीमार है, तो स्टोर पे 500 डॉक्टर ले लिए, 500 स्टोर पे ले गया, 15 दिन की दवाई लिख के दी, 2 दिन की दवाई मिली है। अब गरीब बंदे हम कहाँ भेजे, सैलाब में पहले डूबे हुए, मेहरबानी करो हमारे ऊपर एहसान करो, हम गरीब बंदे डूब गए सर। अद्वियात की कीमतों में आए रोज इजाफे को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हुकूमत ने इन अद्विया साज कंपनियों के सामने घुटने टेक दी हैं। हुकूमत को चाहिए कि अद्विया साज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करके सैलाब ज़दा इलाके की आवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ वकास का न्यूज़ मेट्रो न्यूज़ उमरकोट। खानेवाल के नवाही इलाके हुसैनाबाद सरदारपुर रोड थाना सिटी की हुदूद में 5 साला बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। खानेवाल के नवाही इलाके सरदारपुर की रिहायशी 5 साला स्कूल से बच्ची छुट्टी के वक्त अपनी वालदा के साथ घर वापस जा रही थी कि अजमल नामी शख्स ने मुबैना बदफेली की कोशिश की। पुलिस को इतला देने पर SHO थाना सिटी आमीन झंडीर ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सुंदर के इलाके में 62 अफराद की मेहनत कश पर वहशियाना तशद्दुद का मामला है, जहां पर पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में उमर और असद शामिल हैं, जिनके कब्जे से 2 जदीद राइफल्स, दर्जनों गोलियां भी बरामद की गई हैं। मुलजिमान सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करके लोगों को हरासा करते थे, जबकि पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद 1 घंटे के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जबकि ASP सर्किल रायवन बिलाल महमूद सलहरी का कहना है कि मुलजिमान के साथ दीगर साथी थे, जिन्हें छापे मारे जा रहे हैं, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि SP सदर का कहना है कि शहरियों पर तशद्दुद और हिरासत करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको गुजरात से। गुजरात पुलिस ने बुजुर्ग शहरी को घर वालों से मिला दिया है। थाना सदर सराय आलमगीर पुलिस को बजरिया 15 कॉल इतला मिली कि मौजा ढोक अमराल के नजदीक एक बुजुर्ग आदमी नीम बेहोश हालत में नहर के किनारे पड़े हुए हैं, जिस पर पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर मौके पर पहुंच गई और बजरिया रेस्क्यू 1112 बुजुर्ग को इलाज मुआवजे के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सराय आलमगीर में दाखिल करवा दिया। पुलिस ने बुजुर्ग आदमी के बेटे मोहम्मद आसिफ से राब्ता करके उसे अस्पताल बुलवाया, जिसने बताया कि उनके वालिद का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं है, जो सुबह सवेरे हमें बताए बगैर घर से निकल गए, जिनको हमने काफी तलाश किया मगर कहीं से उनका पता ना चल सका। अब पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर के अफसरान ने हमसे राब्ता किया है और मेरे वालिद मोहम्मद हुसैन को हमारे हवाले किया है। अब रुख करेंगे पतोकी का। पतोकी थाने सदर पुलिस ने मनशियात की सप्लाई को नाकाम बना दिया है। बदनाम जमाना मनशियात फरोश अल्लाह रखा के कब्जे से 4 किलोग्राम से जायद चर्स और अफ्यून बरामद कर ली गई है। पतोकी पुलिस का मनशियात फरोशियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जबकि मुलजिमान के खिलाफ अर्ज एतराज से पतोकी के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात की सप्लाई का मकरू धंधा करता था। सदर पतोकी पुलिस ने मनशियात के मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौकी इंचार्ज हबीबाबाद मोहम्मद अशफाक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ऐसे लोगों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। झंग पुलिस ने खुफिया इदारों की शनाख्त जाहिर करके शहरियों को लूटने वाला एमफिल फिजिक्स का तालिब इल्म सरगना साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान मिलिट्री फोर्स और दीगर खुफिया एजेंसीज का नाम लेकर शहरियों को उठाते और डरा धमकाकर पैसे वसूल करते थे। मजीद तफसीलात पर बात करते हैं झंग से इमरान अंसारी से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जंग पुलिस ने 8 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। 8 रुकनी गैंग अपने आप को खुफिया इदारों के एहलकार जाहिर करके और मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान मुनीर साहब, इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन पहले हमें एक CCTV फुटेज मौसूल हुई जिसमें एक झंग के एक शहरी को CTD एहलकार अपने आप को जाहिर करके ये लोग उठा रहे थे। जब हमने उस CCTV फुटेज का जब एनालिसिस किया है तो इन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक गलती की, जिसको हमने फौरी तौर पे मतलब आइडेंटिफाई किया
ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے اس پہ کام کیا. ٹائملی ہمیں ڈیٹا جب پرووائڈ کیا گیا تو اس سے ہم نے نہ صرف ان کو ٹریس آؤٹ کیا بلکہ ہم نے ان کو گرفتار کیا. اس پہ ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اور مقامی جو ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے اس پہ اپنا پورا زور لگایا اور ان کو گرفتار کیا. اور گرفتار کرنے کے بعد جو ابتدائی تفتیش میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی ہولناک ان کے انکشافات ہیں. یہ نہ صرف جنگ میں بلکہ لاہور، فیصل آباد، ملتان اور ڈفرینٹ ایریاز میں یہ اپنے آپ کو کبھی کسی ایجنسی کا اہلکار، کبھی کسی لا انفورسمنٹ ادارے کا اپنے آپ کو اہلکار، سی ٹی ڈی، ایف آئی اے اور باقی ایجنسیوں کا اہلکار ظاہر کر کے لوگوں کو اٹھاتے رہے ہیں، ان سے تاوان وصول کر کے ان کو چھوڑتے رہے ہیں. اور ابھی ابتدائی تفتیش ہے، جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھے گی ہم آپ کے سامنے، آپ کے توسط سے عوام کے سامنے یہ تمام حقائق رکھیں گے. جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ تفتیش کا عمل جاری ہے، شہریوں کو لوٹنے والے گروہ کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی. جی پاک پتن کے سرکاری اسپتال میں صفائی کے عملے نے ہڑتال کر دی ہے. ڈی سی آفس کے سامنے ڈسٹرکٹ اسپتال کے عملے نے صفائی نے 4 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ شدید مہنگائی ہے، صفائی کا کام کرتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، مگر کمپنی 4 ماہ سے ہمیں تنخواہیں نہیں دے رہی ہے. اب تو بات فاقے تک پہنچ گئی ہے. حکومت پنجاب اور ڈی سی سید آصف حسین شاہ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے اور ہماری 4 ماہ کی تنخواہیں دلوائی جائیں. पुलिस थाना सदर रीनाला खुर्द ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक अवेस उर्फ अवेसी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है. डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल के अहकामात डीएसपी रीनाला सर्कल इनामुल हक चौधरी की जेर निगरानी एसएचओ थाना सदर रीनाला खुर्द अदनान रफीक ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना अवेस उर्फ अवेसी और उसके 2 साथी अली हैदर और ताहिर हमीद उर्फ माड़ी को गिरफ्तार करते हुए नाजायज असलहा बरामद कर लिया है. मुल्जिमान ने डकैती की मुतादिद वारदातों के इंकशाफात भी किए हैं. اور اب آپ کو خبر دیں گے کوٹ رادھا کرشن سے، جہاں پر نجی فیکٹری میں خوفناک حادثہ پیش آیا ہے. ورکرز بس نے متعدد ورکرز کو کچل دیا ہے. حادثے میں خاتون موقع پر جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے. زخمیوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ابتدائی اطلاع کے مطابق حادثہ گاڑی کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا، جبکہ زخمی ہونے والے ورکرز کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. حادثے کے بعد فیکٹری ورکرز نے فیکٹری کے باہر احتجاج کرتے ہوئے رائون روڈ بلاک کر دیا. رائون روڈ پر ٹریفک کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں، جس کے باعث ورکرز اور مسافروں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اگو کے سیالکوٹ میں غیر قانونی طور پر کاروبار کرنے والوں کی بھرمار ہے، جس میں رہائشی علاقوں میں منی پیٹرول پمپ اور غیر قانونی طور پر LPG گیس سلنڈرز ری فلنگ کرنے والا مافیا سرگرم ہے. مزید اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز علی عمران سے. جی علی عمران، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا. سیالکوٹ اور گردونواں میں گوکی کے علاقہ سیالکوٹ میں غیر قانونی طور پر کاروبار کرنے کی بھرمار ہے، جس سے میں رہائشی علاقوں میں منی پیٹرول پمپ اور غیر قانونی طور پر LPG گیس سلنڈر فلنگ کرنے والے کی مافیا سرگرم دکھائی دیتا ہے، جو کہ گزشتہ سال پہلے بھی یہاں پر گوکی ماڈل ٹاؤن میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، جس سے نوجوان اپنی ری فلنگ کرتے ہوئے نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رہائشی علاقے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. جو کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو بار بار باور کرانے کے باوجود بھی انتظامیہ کوئی نوٹس نہیں لے رہی، ان کے سر تک جوں تک نہیں رینگ رہی. انتظامیہ کو چیک کرنے والے مافیا کو اور عوام جو ہے سکھ کا سانس لے سکے. جی اور اب رخ کریں گے پتوکی کا، جہاں پر میڈیا کا ماہانہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت صدر الیکٹرانک میڈیا چودھری مقدر حسین نے کی.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तहसील पतोकी की बॉडी में शामिल होने वाले नए रुकन मोहम्मद अकमल की जानिब से तमाम अहदेदारान और मेंबरान को पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया, जहां इलेक्ट्रॉनिक तहसील पतोकी के सदर और तमाम बॉडी की जानिब से नए शामिल होने वाले रुकन को खुशामदीद किया गया। इस मौके पर सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चौधरी मुकद्दर हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम मेंबरान एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानंद हैं और तमाम नुमाइंदगान बेहतरीन सहाफती खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिस पर तमाम बॉडी को खराज तहसीन पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम मेंबरान मुस्तकबिल में भी अपना काम ईमानदारी और फर्शनासी से अदा करते रहेंगे। मीरपुर खास से आपको खबर देंगे। मीरपुर खास नौकोट में आबी गुजरगाहों में कब्जे और 0 पॉइंट कट ना लगाने के खिलाफ मुतासरीन ने एहतजाज किया है। मुतासरीन ने नबी सर मोड़ झड्डू बाईपास सड़क ब्लॉक कर दी, जिसके बाद शदीद गर्मी से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नौकोट झड्डू सड़क के किनारे आबाद सैलाब ज़दगान ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुतासरीन का कहना था कि 25 रोज से इंतजामिया इमदाद नहीं दे रही है, खुले आसमान तले हैं जबकि खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है। मुतासरीन का मुतालबा है कि रुकावटें और कब्जे खत्म किए जाएं। पतोकी के इलाके हबीबाबाद में सैलाब ज़दगान के लिए आस्ताना आलिया खरपीर शरीफ की गद्दी नशीं पीर साइंस सरदार अहमद आलम और MPA पीर मुख्तार अहमद की ज़ेर सरपरस्ती तकरीबन 1 करोड़ रुपए से जायद का सामान जमा किया गया, जो सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। मजीद देखते हैं पतोकी से उस्मान अहमद कादरी की रिपोर्ट। के गद्दीनशीन जनाब पीर सईद सरदार अहमद आलम साहब की सरपरस्ती में सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए सामान जमा किया गया। इस कार्य खैर में अहले इलाका समेत मुरीदैन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें 350 मन आटा, 100 मन चीनी, 100 मन दालें, 80 मन घी, 250 बिस्तर, 300 अदद मच्छरदानियाँ, 300 किलो चाय की पत्ती, 2 मन साबन, 600 गर्म चादरें, 500 बर्तन। इसके अलावा भी काफ़ी सामान मौजूद है जो मुतासरीन तक हिफाजत पहुंचाया जाएगा। इस काम के लिए एक टीम तश्कील दी गई है, जिसमें कुदरतुल्लाह, हाफिज सज्जाद, मलक शौकत और दीगर अफराद शामिल हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP अमीर हाफिज साद रिजवी की हिदायत पर सैलाब और बारिश मुतासरीन में 700 खानदानों में राशन तकसीम किया गया है। PS 18 तहसील ओबाड़ो के अमीर हाफिज कारी हुसैनी और नाज़िम आला अताउल्लाह कादरी और TLP की पूरी टीम ने शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स और UC के 700 खानदानों में राशन तकसीम किया है। मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा शेख महला ओबाड़ो में अब्दुल मजीद कादरी ओहदा खिदमत खल्क जिला घोट की ज़ेर निगरानी में राशन तकसीम किया गया। डहरकी के नवाही इलाके गांव में हालिया होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी है। डहरकी और आसपास के इलाकों में 5 फीट तक बारिश का पानी जमा हो गया है। हजारों अफराद बारिश का पानी खड़ा होने के बायस मलेरिया और दीगर वबाई बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस मौके पर अब्दुल मजीद लाड़क, जुल्फ़िकार अली लाड़क और दीगर ने बताया कि हालिया होने वाली बारिशों के बाद हमारे घर, माल मवेशी और फसलें तबाह हो गई हैं। हम बेघर हो गए हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से हमारी कोई मदद नहीं की गई। हम सिविल जज डहरकी, DC घोटकी और आला हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि नोटिस लेकर हमारी मदद की जाए। कंदकोट में डाकू बेलगाम हो गए हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बन चुकी है। मुजाहिरीन ने कंदकोट शिकारपुर रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करके रोड ब्लॉक कर दिया है। कंदकोट गौसपुर पुलिस थाने की हुदूद में 2 अफराद को मार भइयों के मुकाम से डाकू अगवा करके ले गए थे। इत्तला मिलने के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे कबल गौसपुर के करीब 2 रोज कबल मुसल्लह डाकुओं ने लकड़ी काटने वाले 2 मजदूरों को अगवा कर लिया था। उमरकोट की तहसील समारू के करीब गांव में मुसल्लह अफराद ने 13 लाख रुपए मालियत के 400 राशन बैग से भरा ट्रक अगवा करके राशन बैग उतार कर ट्रक ड्राइवर समेत वापस रवाना कर दिया।
जबकि ट्रक के ड्राइवर ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया। ट्रक में 13 लाख रुपए मालियत के 400 राशन बैग मौजूद थे। पुलिस ज़राए का कहना है कि गांव के करीब से एक मोटरसाइकिल और 3 राशन के बैग बरामद कर लिए गए, जबकि मजीद राशन बैग बरामद करने और अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई अंधेरा होने की वजह से कल की जाएगी। इसके साथ ही वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। ओकाड़ा में अवाम साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। ओकाड़ा के मुख्तलिफ गांवों में फिल्टर प्लांट्स लगाए गए थे, जो कि इंतजामिया की नाअहली से सालों से बंद पड़े हैं, जबकि गांव में वाटर सप्लाई का पानी खस्ता हाल लाइनों की वजह से नाकाबिले इस्तेमाल है। मजीद देखिए राना अरसलान की ये रिपोर्ट। उकाड़ा में मुतअद्दिद वाटर फिल्टर प्लांट होने की वजह से इलाका मकीन साफ पानी पीने को तरस गए। ज़िले इंतजामिया और मुखैर हजरात की जानिब से वाटर फिल्टर प्लांट तो लगा दिए गए, लेकिन वाटर फिल्टर प्लांट की देखभाल न होने से तमाम फिल्ट्रेशन सिस्टम नकारा होकर रह गया। शहरी वाटर सप्लाई का गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। 30 साल पुराने वाटर सप्लाई के पाइप लाइन टूट फूट का शिकार हैं, जिससे अवाम गंदा और बैक्टीरिया शुद्ध पानी पीने से कई मुज़ी अमराज में मुब्तला होने लगे। वाटर सप्लाई के पाइपलाइन में गटरों का पानी शामिल होने का इंकशाफ सामने आया। वाटर फिल्टर प्लांट की हिफाजत न होने से नशे के आदी अफराद की जानिब से पानी की टूटियां और पाइप उतार कर फरोख्त कर दिए गए। वाटर फिल्टर प्लांट लाखों रुपए की मालियत से तमीर तो किए गए, मगर तवज्जो न होने की वजह से जगह जगह से टूटियां, पानी के पाइप और सीवरेज सिस्टम नकारा होकर रह गया। अवाम की आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील है कि इन तमाम नकारा वाटर फिल्टर प्लांट को कारामद बनाया जाए, ताकि अवाम के लिए पीने का साफ पानी मैसर हो सके और इससे लोग बीमारियों से भी महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज़, उकाड़ा। आरिफवाला में डीजल, बिजली और डॉलर की बढ़ती कीमतों से चावल की सनत भी सख्त मुतासर हो रही है। अखराजात बढ़ने के बाइस आरिफवाला में बेशतर इंडस्ट्री मालिकान ने राइस इंडस्ट्रीज बंद कर दी हैं, जबकि इंडस्ट्री से जुड़े सैकड़ों मजदूर बेरोजगार होने का खदशा है। इसी हवाले से आरिफवाला से यासिर अली कम्बुआ की रिपोर्ट दीजिए। कीमत और अखराजात में इजाफे से चावल की सनत भी तबाही के दहाने पर। आरिफवाला के राइस मिल्स मालकान शदीद परेशानी से दो चार हैं। तहसील भर में मालकान ने अखराजात बढ़ने पर बेशतर राइस मिल्स बंद कर दी। कहते हैं बिजली, डीजल और डॉलर की लगाम न डाली गई तो चावल की इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। पैडी का डबल रेट है और बिजली का भी डबल हो गया है। फैक्ट्री इंडस्ट्री जो चलानी बहुत मुश्किल है। आरिफवाला में अभी 5% इंडस्ट्री भी नहीं चली, टोटल इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। बैंक के रेट बढ़ गए हैं, तो मेरा ख्याल नहीं कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल। दूसरी जानब राइस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी परेशान हैं। कहते हैं मौजूदा सूरत ने हमारा गुजर बसर मुश्किल कर दिया है। राइस मिल के मजदूर है जनाब, डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, मुसलसल 20 दिन तो वेले बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं है। 15-20 दिन से मिल बंद पड़ी है। बिजली और पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से ये सब मजदूर फार्ग बैठे हैं अभी इधर। तो हुकूमत से गुजारिश है कि वो हमारे डीजल बिजली के बिल कम करे। राइस मिल्स मालकान कहते हैं बिजली, डीजल और डॉलर सस्ता होने पर सनत का पहिया चालू रखा जा सकता है। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कम्बो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफवाला। बहावल नगर में दरिया के साथ इलाकों में माहिर तैराक पर मुश्तमिल रेस्क्यू स्काउट्स की 5 वाटर रेस्क्यू टीमों की हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया है। उनकी बुनियादी ट्रेनिंग, किसी भी बड़े हादसे में जख्मियों की फर्स्ट एड और दर्जाबंदी और बाहिफाजत महफूज मुकाम मुंतकली, किसी भी बिल्डिंग गिरने की सूरत में मलबे से जख्मियों को निकालने, आग लगने की सूरत में आग पर काबू पाने और सैलाब की सूरत में खानदान की मुंतकली और डूबते शख्स को पानी से निकालना शामिल है। हालिया सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर जिला नगर में दरिया के साथ इलाकों में माहिर तैराक पर मुश्तमिल रेस्क्यू स्काउट्स की 5 वाटर रेस्क्यू टीम कायम की गई हैं, जिनकी आज तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, जिसमें सूबाई सदर मुस्लिम लीग जिया गुलाम मुर्तजा चौधरी साबिक MPA ने रेस्क्यू स्काउट्स की बुनियादी महारतें देखी और हल्फ लिया। उन्होंने रेस्क्यू स्काउट्स की खिदमात को बेहद सराहा। खानका डोगरा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। नान रोटी की कीमतों को पर लग गए। नान 20 रुपए जबकि रोटी 15 रुपए में फरोख्त होने लगी है। इस सिलसिले में खानका डोगरा में तंदूर मालिकान ने रोटी और नान की कीमतों में अज़खुद इजाफा करके एक और महंगाई का बम गिरा दिया है। तंदूरों पर रोटी 15 रुपए और नान
20 रुपए का फरोख्त होने लगा। इंतजामिया की तरफ से खुद साख्ता इजाफे को ना रोका जा सका। नान की कीमत में 5 से 8 रुपए तक इजाफा कर दिया गया, जबकि रोटी की कीमत में 2 से 4 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शहर के तंदूरों पर अज खुद नई कीमतों पर नान रोटी बेची जा रही है। रोटी 15 रुपए और नान 20 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सरकारी सतह पर रोटी की कीमत 10 रुपए जबकि नान की कीमत 12 रुपए है। इंतजामिया की इस हवाले से मुकम्मल चुप साध रखी है। अपना सहारा वेलफेयर सोसाइटी और उबाड़ो और डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन कराची की जानिब से सैलाब ज़दगान और मुस्तहिक खुसूसी मासूर अफराद में राशन तकसीम किया गया है, जिसमें मुस्तहिक खुसूसी अफराद घोटकी मीरपुर डहर को उबाड़ो से शामिल थे। अपना सहारा के सदर दर मोहम्मद बुख्ती, जनरल सेक्रेटरी दाऊद शेख, कौमी व्हील चेयर क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन साजिद अली अब्बासी और सोशल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर सफ्तर सोमरो और डिसेबल एसोसिएशन कराची के जनरल सेक्रेटरी शकील खान, आईटी मैनेजर मोहम्मद अवेस, एडमिनिस्ट्रेटर बाबर इकबाल, अटेंडेंट अजमीर खान शामिल थे। तकरीब में शामिल सैलाब ज़दगान खुसूसी अफराद को राशन तकसीम किया गया और दुआ भी की गई। शेखुपुरा में ज़िमनी इलेक्शन PP 139 की तैयारियां पुरजोश तरीके से जारी हैं। मुशीर चौधरी शकील अताउल्ला वर्क के कोऑर्डिनेटर चौधरी उमर हयात गोपेरा की अपने साथियों समेत इलेक्शन मुहिम जारी है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी उमर हयात गोपेरा के साथ, जो कि वज़ीर आला पंजाब के मशीर चौधरी अताउल्ला वर्क के कोऑर्डिनेट और साबका मेंबर म्यूनसिपल कमेटी भी हैं। आजकल सोशल पेजेस पे अपनी तरीके इंसाफ के लिए दिन रात मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शन 139 है उनकी तैयारियां पुरजोश तरीके के साथ कर रहे हैं, उनके हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपको पता है कि इलेक्शन जो है 11 सितंबर को हो रहा था, उसकी डेट थी और हमने डोर टू डोर जाके लोगों से कैंपेन की और इमरान खान के विजन को हर घर में पहुंचाया और लोगों ने इमरान खान की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्यार किया। और ये इंशाल्लाह अगर इसी डेट पे इलेक्शन होता तो दुनिया देखती ये इमरान खान का कप्तान का इलेक्शन था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बददियानती की वजह से इलेक्शन की डेट चेंज की। 16 अक्टूबर नेक्स्ट डेट है। इंशाल्लाह ताला हम जो है ये इलेक्शन बिल्कुल अपनी भरपूर कोशिश के साथ और इमरान खान के विजन के मुताबिक ये इलेक्शन इंशाल्लाह ताला हम विन करेंगे और बल्कि विन कर चुके हैं। जी, इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन की वजह से जो पहले डेट तब्दील की गई, अगर ना भी की जाती तो तब भी हमारा तरीके इंसाफ का विन का दिन था और नेक्स्ट जो इलेक्शन कमीशन की जानब से डेट दी गई है वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक जीत का दिन होगा। जी मिंजनाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की OPD में अमला गायब होने से मरीज बेयारो मददगार हो गए हैं। मरीजों का कहना था कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अक्सर डॉक्टर्स भी ड्यूटी से गायब रहते हैं। जनाना काउंटर पर पर्ची मर्द मुलाजिम देने लगे हैं। घंटों लाइन में खड़े मरीज इंतजार की जहमत से दो चार हैं, जबकि शहरियों का कहना था कि कई घंटों से लाइनों में खड़े हैं लेकिन अमला और डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब हैं। और अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में बुजुर्ग सूफी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 979वां उर्स मुबारक जारी है। फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक में अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अवेज कोट अब्दुल मालिक में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी राना अवेज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर बुजुर्ग सूफ़ी दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिस्सलाम का जो है वो 979वां उर्स मुबारक जो है उसका आगाज़ हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोज़वाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक। यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप जो है वो लगाया गया है, जो कि दूर दराज से आने वाले काफ़िले और ज़ाहरीन को जो है यहाँ पर रुकने का मौका मिले और उसके बाद यहाँ पर लंगर करने के बाद जो है वो दाता सरकार जो है वो अपनी हाज़िरी देने के लिए रवां दवां यहाँ से जा सके। मेरे
साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगाया। मजीद इनसे जानते हैं क्या कहेंगे जी इस हवाले से। हर साल की तरह इस साल भी आपने जो है वो इस्तकबालिया कैंप लगाया, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाह जी, ये हर साल माशाल्लाह दाता सरकार का लंगर लगता है, तो जितने दूर दराज से दाता के दीवाने आते हैं यहाँ पे स्टे करते हैं, लंगर खाते हैं, तो ये रिवाज हमारे परदादा दादा से चलता आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये आगे हमारी सारी नस्लें चलाएंगी, मरते दम तक इंशाल्लाह चलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने देखा कि कितना इतनी अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए उनका ये कहना था कि दूर दराज से आने वाले जो ज़ाहरीन हैं उनकी मोहब्बत में हम जो है ये हर साल की तरह जो है उनका इस्तकबालिया कैंप लगाते हैं ताकि वो यहाँ से हमारे से लंगर करने के बाद जो है वो अपनी हाज़िरी की तरफ जा सकें। Alibaba.com ने कराची में सेलर समिट का एहतमाम किया है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बरामद को फरोग देने के लिए Alibaba.com ने रोशनियों के शहर कराची में पहले सेलर समिट की मेजबानी की है। B2B ई कॉमर्स के लिए Alibaba.com ने कराची में अपनी पहली तकरीब का कामयाबी से इख्तिताम किया। तकरीब में कराची में बरामद कुनंदगान, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, ताजरों और खुर्दा फरोशों के लिए डिजिटल B2B खरीदार की बुनियाद तक पहुंचने के मुताबिक मौके पर जोर दिया गया है। तकरीब के लिए 700 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के साथ 200 से ज्यादा शुरा ने सेशन में शमूलियत की है। समिट का बुनियादी एजेंडा मुकामी सनतकारों और कारोबारी इदारों को एक्सपोर्ट ई कॉमर्स की जगह से आगाह करना और Alibaba.com के जरिए ऑनलाइन बरामदगी कारोबार की सलाहियत के बारे में आगाही देना था। Alibaba.com पाकिस्तान के सरबराह मिस्टर सोंग ने कहा कि पाकिस्तान Alibaba.com की सबसे अहम सप्लायर मार्केटों में से एक है, जबकि Alibaba के साथ ताउन में टडाप के डिप्टी डायरेक्टर हैदर जामिन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि Alibaba.com के साथ ताउन के जरिए हम एक जामे बरामदी पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार करने के मुंतज़िर हैं जो न सिर्फ बरामदी सनत को फरोग दे बल्कि हमारी मुकामी और बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स के लिए फायदेमंद हो। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।